यार केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में नीट एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए और साथ साथ अपने सिलेक्शन को पक्का करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से समझते हैं। आज की ये वीडियो हर नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज के इस वीडियो में मैंने यार पिछले 10 साल के पेपर्स का एनालिसिस किया है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में 2015 से लेकर 2025 तक आपको कंप्लीट केमिस्ट्री का एनालिसिस मिलेगा, जहां पर मैं आपको बता रही होगी कि यार वो कौन से टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनर्स एब्सोल्यूट फेवरेट है। यानी कि आपको पूरे केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वेटेज मिल जाएगा, एक कंप्लीट चेकलिस्ट कुछ इस तरह, जहां पर ना सिर्फ मैं आपको बताऊंगी कि पिछले 10 सालों में ऑन एन एवरेज एक पर्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट एट द सेम टाइम यार उस पर्टिकुलर चैप्टर में भी वो कौन से सब टॉपिक्स हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जहां से फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रही है। ठीक है, सो बेसिकली इस तरह से हम पूरा इंटायर केमिस्ट्री के लिए कवर कर लेंगे। एंड देखो यार, देखा जाए तो हर एक चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन तो हर एक चैप्टर से आने ही वाला है, राइट। बट देन जब हम ये जानते हैं कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से दूसरे टॉपिक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दैट क्लियरली मीन्स कि यार उन पर्टिकुलर टॉपिक से या उस पर्टिकुलर चैप्टर से हमें थोड़ी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और ज़्यादा डीप डाइव करना है उन पर्टिकुलर टॉपिक्स में, और बढ़िया से वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। एंड वहाँ की एनसीईआरटी आपकी अच्छे से कवर होनी चाहिए। अगर आपने नॉर्मली टॉपिक्स को 4 बार पढ़ा है तो उन टॉपिक्स को आपको और ज़्यादा 5 से 6 बार कवर कर लेना चाहिए। दैट मीन्स दोज आर द टॉपिक्स जो शायद आपका ज़्यादा अटेंशन और टाइम डिजर्व करते हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। बट देन गाइज, लेट मी टेल यू दैट आई एम आकांक्षा एंड आई एम अ केमिस्ट्री एजुकेटर इन नीट यूजी सिंस पास्ट 5 years। और मैंने अपना मास्टर्स किया है इन केमिस्ट्री फ्रॉम हंसराज कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जहाँ पर आई वाज आल्सो अवॉर्डेड दी स्कॉलरशिप फॉर माय टॉपर स्कोर। तो बेसिकली मेरा ग्रेजुएशन का जो एग्रीगेट था वो 90% प्लस रहा था, एंड वहीं 96% फॉर द लास्ट सेमेस्टर, जो कि इंटायर यूनिवर्सिटी का टॉपर स्कोर था। एंड दैट इज़ हाउ आई वाज आल्सो अवॉर्डेड दी स्कॉलरशिप फॉर माय टॉपर स्कोर। और पिछले 5 सालों में मैं बहुत लाखों नीट एस्पिरेंट्स को गाइड कर चुकी हूँ। एंड कॉमेंट सेक्शन में आपको मेरे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर जुड़कर आप मेरे सारे के सारे फ्री कंटेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं, प्लस मेरे सभी फ्री लेक्चर्स एंड एवरीथिंग यू विल बी एबल टू एक्सेस। ठीक है, तो यार अगर पिछले 5 सालों का एनालिसिस किया जाए तो मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वैसे ज़्यादातर हाईएस्ट वेटेज रहा। मतलब ये एवरेज है, क्योंकि कुछ सालों में थोड़ा कॉमन भी था, यानी ऑर्गेनिक फिजिकल इनऑर्गेनिक से इक्वल इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए। बट देन ओवरऑल ऑर्गेनिक का हाईएस्ट वेटेज रहा, फॉलोड बाय फिजिकल केमिस्ट्री, फॉलोड बाय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आप सिलेबस है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है, आई मीन जब से सिलेबस को अपडेट किया गया है ना। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो लेट मी टेल यू कि केमिकल बॉन्डिंग एक वैसा चैप्टर है जहां से आप ऑन एन एवरेज 3 से 4 क्वेश्चंस तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, और उसमें भी ये रहे वो आपके सब टॉपिक्स है ना। मतलब कि जो हॉट टॉपिक्स हैं यहाँ से, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो है वीएससीपीआर एंड हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिज्म, देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से तो यार हर साल क्वेश्चन आते हैं। फिर चाहे वो बॉन्ड ऑर्डर पूछें, बॉन्ड लेंथ का वेरिएशन पूछें, बॉन्ड स्टेबिलिटी पूछें, है ना, इस तरह के क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। लैटिस एनर्जी, डायपोल मोमेंट रिलेटेड क्वेश्चन, फजान्स रूल, देन टाइप्स ऑफ बॉन्ड, है ना, किस पर्टिकुलर ओवरलैप से कौन सा टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म होगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, वो सब कुछ आपसे पूछा जाता है। फिर यार पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो है 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनिक साइज के ट्रेंड्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। प्लस डायगोनल रिलेशनशिप एक हॉट टॉपिक है। डी एंड एफ ब्लॉक की इंपॉर्टेंस सडनली अब थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है जब से सिलेबस डिलीट हुआ। एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, मेटलर्जी आपके सिलेबस से डिलीट हुए, और आप मान के चलो 1 to 3 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। गाइज, ये जो पूरा PDF है, ये जो पूरी चेकलिस्ट है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगी, तो आप इसको वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसके लिंक इन द कॉमेंट्स है। और वीडियो को दीजिएगा बहुत सारा प्यार, सो दैट आकांक्षा मैम काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रहें और इस चैनल पर रहें फुल एक्टिव, और आपके साथ ऐसा बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट शेयर करती रहें। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कलर, प्रेपरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ दी कंपाउंड्स, जो आपके अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं, है ना, डी ब्लॉक में KMnO4, K2CR2O7, उनकी प्रेपरेशन कैसे होती है, कौन से और का इस्तेमाल किया जाता है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका कलर क्या है, एसिडिक बेसिक मीडियम में उनका कलर कैसे वेरी करता है, उनकी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पी ब्लॉक एक ऐसा चैप्टर जो बहुत बड़ा है, क्लास 11th के अंदर भी है और क्लास 12th के अंदर भी है। तो यार 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, और चैप्टर ही उतना वास्ट है कि इससे स्कोप भी बहुत ज़्यादा बनता है, बिकॉज
दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग यूनिट, है ना? तो ऑक्सो एसिड्स, एनामिलस प्रॉपर्टीज़, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स जो होते हैं, स्ट्रक्चर आप देखो कि बहुत सारे पी ब्लॉक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर जो आप एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग में वीएसीपीआर थ्योरी के दौरान पढ़ लेते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर हमारे पास आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आप मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिर आईयूपैक, नोमेनक्लेचर, ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर, आइसोमेरिज्म, उनका जो सीएफएसी होता है, हाइब्रिडाइजेशन, स्पिन, मैग्नेटिज्म, है ना? कलर रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो यार मैंने आपके लिए क्या किया है ना, साथ ही साथ कि पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इस तरह से जोन वाइज यूनिट्स को बाइफिकेट कर दिया है। तो रेड जोन में वैसे चैप्टर्स हैं जो हाई वेटेज तो है पर बड़े भी बहुत हैं, उनको कवर करने में भी बहुत टाइम लगेगा, मतलब वो आपका पूरा टाइम डिमांड करते हैं। ग्रीन जोन में वैसे वाले चैप्टर्स को मैंने रख दिया है जो अच्छा वेटेज है, जिनका जिनका वेटेज काफ़ी डिसेंट है, बट जिनको रिलेटिवली जल्दी कंप्लीट किया जा सकता है। पिंक जोन में एकदम बोनस यूनिट्स हैं जो फटाफट कंप्लीट हो जाती हैं, और वहाँ से पक्का एक आधा क्वेश्चन आएगा जिसको आप इजीली आंसर कर सकते हो अगर आपने उस चैप्टर को अच्छे से कवर किया है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी आपने अच्छे से कवर किए हैं। फिर आते हैं अपने फिजिकल केमिस्ट्री के पास। तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी आप जोन वाइज बाइफिकेशन देख सकते हैं। बाकी यार देखो, मोल कॉन्सेप्ट से ऑन एन एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब बच्चों इसका मतलब ये है कि कभी 1 क्वेश्चन आ रहा है, कभी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि 3 क्वेश्चन आ गए किसी चैप्टर से, ठीक है? तो ये सिर्फ एवरेज वैल्यू मैं आपको बता रही हूँ पिछले 10 सालों की। एवरेज मोलर मास, लिमिटिंग रिएजेंट, एम्पिरिकल फॉर्मूला, कॉन्संट्रेशन टर्म्स, ये कुछ वैसे टॉपिक्स हैं। फिर इसके बाद यार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अगर हम देखते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन हर साल ऑन एन एवरेज पूछे जा रहे हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल, उप्स, ये ना एक्चुअली दिस इज नॉट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स गाइस, दिस इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से बोर्स मॉडल तो सुपर 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 फेवरेट है एग्जामिनर का, राइट? वहाँ से क्वेश्चन आते ही है, स्पेशली उसके रेडियस या फिर एनर्जी रिलेटेड जो एक्सप्रेशंस होते हैं। फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइड्रोजन एटम हो गया, एंड क्वांटम नंबर से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद इक्विलिब्रियम चैप्टर से 2 से 4 क्वेश्चंस आपके जो है पूछे जाएंगे, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसके कैरेक्टरिस्टिक, केपी केसी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, राइट? फिर यार के और केबी के बीच में क्या रिलेशन है, पीएच का कैलकुलेशन, पीएच के अलग अलग केसेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, है ना? वीक एसिड, वीक बेस, ऐसे बहुत सारे बफर सोल्यूशन अलग अलग तरीके के, और साथ ही साथ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। देन वी हैव रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शन से कभी कभी एक भी क्वेश्चन नहीं आता, कभी कभी 2 क्वेश्चंस तक पूछे जा सकते हैं। तो यार एन फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट हो गया, फिर बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन कैसे की जा सकती है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, आप उनको किस ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, ठीक है? फिर हमारे पास आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में 1 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम, है ना, एंड प्रोसेसेस, अलग अलग प्रोसेसेस में वर्क डन कितना होता है, आपका हीट चेंजेस कैसे हैं, उनका फॉर्मूला क्या है, राइट? देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, हेसेस लॉ क्या है, उसके बाद स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया, डेल्टा जी, हीट कैपेसिटी, चाहे वो सीपी हो, सीवी हो, सीपी माइनस सीवी क्या होता है। देन वी हैव इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कंडक्टेंस हो गया, राशेस लॉ हो गया, नर्स्ट इक्वेशन, उसका एप्लीकेशन, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केएसपी कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं वाया नर्स्ट इक्वेशन, ईएमएफ या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक सेल क्या होता है ना? और खास तौर पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से फैराडेज लॉ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं सॉल्यूशंस चैप्टर की बात करें तो अगेन 2 to 3 क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं, दिस इज अ गुड यूनिट, स्टार यूनिट मैं कहूँगी। आप मान के चलो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा ही आएगा। राउल्स लॉ, हेनरीज लॉ तो बहुत छोटा है, हाउएवर राउल्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अलग अलग तरीके की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एंड द वैन हॉफ फैक्टर। फिर हमारे पास आता है केमिकल काइनेटिक्स, जहाँ से आप मानकर चलिए कि 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और इसमें ऑर्डर वर्सेस मॉलिक्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेटेड रेट लॉस एंड हाफ लाइफ का क्या कॉन्सेप्ट है, फिर अरेनियस इक्वेशन, उसकी क्या एप्लीकेशन रहती है ना यार? और फिर आ जाते हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें जीओसी है आपका दी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप मान के चलो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस एंड इट्स स्टेबिलिटी, ऑप्टिकल आइसोमर्स, एरोमेटिसिटी, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन, ठीक है? तो यार वैसे भी ना जीओसी आप मान के चलो, बल्कि मैं यहाँ 5 से 6 भी लिख दूँ ना तो चलेगा, बिकॉज दिस इज नॉट 1 यूनिट जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बट एट द सेम टाइम ये वैसा चैप्टर है जिसके बिना आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़िंदगी में समझ नहीं आ सकती। तो अगर आपको जीओसी नहीं आती, आप मान के चलो कि आप दूसरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर को अच्छे से सीख नहीं पाओगे, एंड बाकी भाई चैप्टर्स में कहीं ना कहीं
इसी का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा, यानी कि बाकी भी चैप्टर्स के अंदर कहीं ना कहीं जीओसी का ही कोई ना कोई जो आपका कॉन्सेप्ट है वो इन्वॉल्व रहने वाला है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है हाइड्रोकार्बन्स, जहाँ से 2 से 4 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं। अच्छा यूनिट है, बड़ा यूनिट है, इसमें अल्केन्स है, अल्कीन्स है, अल्काइंस है, बेंजीन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है बेसिकली। तो चैप्टर थोड़ा बड़ा है एंड टाइम लगता है, बट देन वर्थ इट है। दिस इज़ अ गुड यूनिट। प्रेपरेशन, केमिकल रिएक्टिविटी, फिर इसमें आपके पास जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं या नेम रिएक्शंस हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन से 1 से 3 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जितने भी टाइप ऑफ अलग अलग SN1, SN2, E1, E2 रिएक्शंस हैं, प्रेपरेशन, उनकी भी केमिकल रिएक्टिविटी, कई बार फिजिकल प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन आया है। फिर यार अल्कोहल, फिनॉल, ईथर ना अ, अच्छा चैप्टर है, इतना बड़ा नहीं है एंड यहाँ से ना जैसे पिछले साल एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो दिस कैन बी द केस। सो कभी कभी 0 क्वेश्चंस और कब 2 तक क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो इसमें भी दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट यूनिट्स, बट दिस इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, जहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं। आप मान के चलो इसमें जितनी भी नेम रिएक्शन है, राइट, जितनी भी हमारे पास इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, ये सारी की सारी आपकी क्या है बेटा, ये सारी की सारी दीज आर योर नेम रिएक्शंस, जहाँ से कि क्वेश्चन आते हैं। फिर इसी के साथ अलग अलग तरह के रिएजेंट्स जिनके मदद से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, और एसिडिटी का ऑर्डर। ठीक है, और यार अमीन्स चैप्टर अच्छा है, यहाँ से आप मान के चलो कि 1 से 2 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं एंड छोटा चैप्टर है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। बेसिसिटी का ऑर्डर पूछ लिया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन्स का बेसिसिटी क्या होगा, कुछ बेसिक से टेस्ट हैं। और ये तो बहुत ही बढ़िया यूनिट है, इसको मैं कहूँगी ये बोनस चैप्टर है आप लोगों के लिए, बिकॉज ना ज़्यादातर हमारे जो नीट एस्पिरेंट्स होते हैं उनको आता ही होता है ये पर्टिकुलर चैप्टर, एंड ज़्यादातर हमारे जो नीट एस्पिरेंट्स होते हैं बिकॉज उनका बायोलॉजी बैकग्राउंड है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हम आपको इस चैप्टर में पढ़ाएंगे वो आपको पहले से आती होगी क्योंकि आपने बायोलॉजी में कवर कर ली होगी, एंड वेरी कंफर्टेबली एग्जाम में आप क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। थोड़ा सा आपको और स्ट्रक्चर एंड इनके प्रेपरेशन मेथड या इनकी केमिकल रिएक्टिविटी थोड़ा सा लर्न करना पड़ता है, बट देन अगेन दैट इज़ ईजी। सो गाइज दैट वाज ऑल आज के क्लास में। हमने बेसिकली आज के इस वीडियो की मदद से हमने सारे के सारे केमिस्ट्री के टॉपिक्स का वेटेज देखा, एंड ट्रस्ट मी दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। अगर आप अपनी प्रेपरेशन करते समय इसको माइंड में रखते हो कि यार कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप अपना स्टडी प्लान स्ट्रैटेजाइज करते हैं, एंड जब आप इन पर्टिकुलर चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं, जब आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि यार आपके पूरे इंटायर सिलेबस में से वो हॉट जोन्स कौन सी हैं जो आपका ज़्यादा टाइम, ज़्यादा अटेंशन डिजर्व करती हैं, तो आप उनको वो राइट अमाउंट ऑफ टाइम ज़रूर डेडिकेट कर रहे होंगे। सो गाइज दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू ऑल अगेन द नेक्स्ट टाइम विद सम अनदर वीडियो। बाकी आज के लिए थैंक यू सो मच, सी यू ऑल। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दैट इज़ ऑल, थैंक यू सो मच, गुड लक एंड टेक केयर।